बड़ा देवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। देवे देवे महादेव बड़ा देव प्रते नानेन देवास कृपाम कुरु मो परी। हे देवों के देव बड़ा देव, शरणागत पर प्रेम करने वाले हे बड़ा देव, हे भगवान शिव, मैं आपका व्रत कर रहा हूँ, आपका पूजन कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करें। क्या आप जानते हैं कि भगवान बड़ा देव शिव के 1008 नामों में से एक नाम व्याध शिव व्याधेश्वर है। ये नाम एक भीलराज आदिवासी व्याध के नाम पर पड़ा। भगवान तुम्हारा नाम एक आदिवासी भीलराज के व्याध के नाम पर शिव व्याधेश्वर पड़ा है। धन्य प्रभु। एक समय की बात है, प्राचीन समय की मैं कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। इसी समय एक भील आदिवासी निषाद जंगल में रहता था। वो अपना भरण पोषण इसी तरह से जानवरों को मार करके, पत्तों को खा करके इस तरह से भरण पोषण करता था, निश्चल निष्कपट। वो एक बार बेल के पेड़ पर चढ़ करके पानी रख करके अपना पूरा राशन पानी लेकर के चढ़ गया और उसने सोचा कि आज मेरा कुटुंब बहुत भूखा है, आज मैं किसी का शिकार करके ले। तभी तत्पश्चात उसी समय एक हिरणी बड़ी प्यासी के सामने आती है और प्यास पानी के लिए जैसी देखती है तो इसे परछाई में भील की छाया दिखाई पड़ती है। धनुष ऊपर उठ करके भी हिरणी फिरकी कहती है, हे भीलराज, सच बताओ, सच बताओ कि तुम्हारा विचार क्या है, तुम्हारा संस्कार क्या है, आप किस लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तब व्याधराज भीलराज निषाद बोले, हे हिरणी, मैं सत्यवादी हूँ, मैं इस कुल में हूँ लेकिन सत्य बोलता हूँ। मैं आदिवासी हूँ, मैं जंगल का हूँ लेकिन मैं सत्य बोलूँगा। मैं तुम्हें मारकर अपने कुटुंब का भरण पोषण करूँगा और मेरे घर में बड़े रिश्तेदार आए हुए हैं, उनका भरण पोषण। नहीं बोली, इसके बाद भी तुम सत्य बोल रहे हो और धनुष बाण लिए हुए हो, धन्य हो तुम। बताओ, मेरे इस निस्वर शरीर को मांस खा करके मैं धन्य हो जाऊंगी, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। ओ हिरणी, क्या मिर्गी, तुम्हारी क्या प्रार्थना है। मेरे बच्चे घर में हैं और बच्चों का मैं भरण पोषण या किसी को सौंप करके, अपने पति को या बहन को सौंप करके मैं जैसे वापस आऊंगी तब मैं मेरे मांस का उपयोग कर सकती। हिरणी बोली, हे भीलराज वनेचर, तुम मेरी बात को मिथ्या मत समझो, मैं लौट कर अवश्य आऊंगी, इसमें कोई संशय नहीं। सत्य से ही धरती टिकी है, सत्य से ही आसमान है, सत्य से वायु है, सत्य से चराचर ब्रह्मांड है, सत्य से मैं सभी टिका हुआ है। सत्य से मैं हूँ, सत्य से तुम हो और सत्य से आज मैं कार के लिए बैठा हुआ हूँ। ऐसी वाणी हिरणी की सुन करके फौरन ही हीलराज याद बोले, ठीक है, शीघ्र जाओ, शीघ्र वापस आओ। तब हिरणी अपने घर जाकर के बच्चों का इंतजाम करके वापस चलने लगती है। उसका पूरा परिवार उसके साथ चलता है और पूरा परिवार वहां आकर कहता है, हम भी अपने प्राणों की आओ। ये नश्वर शरीर है, यदि परोपकार में कोई भी चीज हमारा शरीर भी काम आ जाए, हमें परोपकार करना चाहिए। और हम इस जाति में रहकर परोपकार नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने शरीर का ही दान करते हैं। हे भीलराज, अपनी क्षुद्रा को मिटाइए, अपने परिवार को हम ये पूरा दान करते हैं। ऐसा सुनकर के भीलराज ने अपना धनुष संधान के लिए जैसे ही उठाया, तैसे ही उस बेल से एक बेल पत्र और पानी नीचे गिरता है। नीचे भगवान बड़ा देव शिव मूर्ति थी और वो शिवरात्रि का दिन था। जैसे ही नीचे गिरता है, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और तत्काल ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भीलराज अपना संधान के करते ही, पानी गिरते ही सभी कष्ट उसके और पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से जब पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान शिव वहाँ, भगवान बड़ा देव शिव
प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे भीलराज, तुम निश्चल हो, निष्कपट हो, तुम में अगाध प्रेम है, तुम्हारी जाति वंश वर्धन करेगी, तुम्हारी जात बहुत बढ़ेगी, लेकिन जीवन भर तुम निश्चल निष्कपट रहो, तुम कभी झूठ नहीं। आदिवासी कभी इस प्रकार से उनको वरदान दिया और सभी उसके कष्टों को निवारण किया भगवान ने, और भगवान ने उसको अपने परमलोक में पूरे परिवार को दिया, हिरणी को भी मोक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार भगवान बड़ा देव का नाम उनने अपने भक्त आदिवासी भीलराज व्याध के नाम से रखा, जो आदि शिव व्याधेश्वर के नाम से जाना जाता है। धन्य है शिव, धन्य है भोले बाबा, आप इतने पे शिवरात्रि में आपके अनजाने में ही उन्होंने पूजा की, आप प्रसन्न हो गए। जय बड़ा देव की, जय महादेव की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।